नमस्कार किसान भाइयों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल किसान एडवाइस पर। किसान भाइयों, आज हम आपको बताने वाले हैं दुधारू भैंस की पहचान करने का तरीका। आज के समय में शहर भले ही आगे निकल गए हो, लेकिन ग्रामीण इलाकों में रहने वाले पशुपालक और किसानों की जिंदगी में कोई खास बदलाव नहीं आया है। इनका गुजारा आज भी गाय या भैंस के जरिए दूध बेचकर ही होता है। यही कारण भी है जिसकी वजह से पशुपालक दुधारू भैंस की नस्ल या दुधारू पशु खोजते रहते हैं। ऐसा इसलिए भी क्योंकि अगर पशु की दूध देने की क्षमता अच्छी नहीं हुई तो पशुपालक अपने परिवार को भी ठीक से नहीं पाल पाएंगे। इसके साथ ही वह अपने लगाई हुई धनराशि को भी गवा बैठेंगे। अगर आप भी एक दुधारू भैंस खरीदना चाहते हैं तो आपको बता दें कि दुधारू भैंस की पहचान आप कुछ खास तरीकों से कर सकते हैं। आज हम अपने इस वीडियो में दुधारू भैंस की इन्हीं पहचान के ऊपर से पर्दा उठाने वाले हैं। अगर आप दुधारू भैंस के बारे में जानना चाहते हैं तो हमारे इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। किसान और पशुपालक अपनी बचत का एक मोटा हिस्सा पशु खरीदने में लगा देते हैं। ऐसे में अगर वह दुधारू भैंस की नस्ल के बारे में नहीं जानते हैं तो इससे उनके द्वारा लगाई जाने वाली रकम पूरी तरह से बर्बाद हो सकती है। मैं कुछ दुधारू भैंस की नस्ल की पहचान करने के टिप्स दूंगा जो कुछ इसी प्रकार से हैं। दुधारू पशु के शरीर की बनावट पीछे की तरफ से चौड़ी और आगे की तरफ से पतली होगी। इस पशु को सामने से देखने पर आपको यह तिकोनी दिखाई देगी। दुधारू पशु की चमड़ी चिकनी और अधिक चमकदार होती है। उनकी आंखें चमकीली होती हैं और इनकी आंखों पर बेहद कम ही बाल देखने को मिलते हैं। दुधारू भैंस की नस्ल में मुर्रा को सबसे अधिक बेहतर माना जाता है। इस भैंस की नस्ल न केवल अधिक दूध देती है बल्कि इसके दूध में फैट और प्रोटीन भी अधिक पाया जाता है। अधिक दूध देने वाली भैंस के थन थोड़े टेढ़े हो सकते हैं और इनके थनों पर सफ़ेद रंग की झलक भी दिखाई देती है। अगर आप एक अधिक दूध देने वाली भैंस की नस्ल खरीद रहे हैं तो ध्यान रहे कि उनकी दूसरी या तीसरी ब्यात हो। ऐसा इसलिए क्योंकि अच्छी नस्ल की भैंस अपने दूसरे और तीसरे ब्यात में सबसे अधिक दूध देती हैं। ज़्यादा दूध देने वाली भैंस की नस्ल के सभी थन एक समान होंगे और एक ही दूरी पर होंगे। एक अच्छी नस्ल का पशु लगभग दूसरी ब्यात से लेकर 7वीं ब्यात तक सबसे अधिक दूध देता है। दुधारू भैंस खरीदते समय अगर आपको ऐसी भैंस मिल रही हो जिसके मादा बच्चे को जन्म दिया हो तो यह आपके लिए अधिक फायदेमंद हो सकता है। दरअसल ऐसा होने पर आपको भविष्य के लिए दूसरा दुधारू पशु भी मिल जाता है। किसी भी पशु को खरीदते समय कम से कम 3 बार उसका दूध दूहते हुए जरूर देखें। ऐसा इसलिए क्योंकि कई बार पशु बेचने वाला व्यक्ति दूध की क्षमता अधिक बताकर भी पशु बेच देता है। अगर भैंस खरीद रहे हैं तो उनकी आयु का भी पता जरूर लगाएं, क्योंकि अगर पशु की आयु पूरी होने वाली होगी तो दुधारू पशु खरीदने के बाद भी आपको नुकसान ही होगा। आपको बता दें कि एक भैंस का जीवन काल 20 से 22 साल तक का होता है। भैंस की आयु का अंदाज़ा आप उनके दांतों और उनके सींग के जरिए लगा सकते हैं। अगर भैंस के आगे के सभी दांत सीधे हो और घिस चुके हो तो यानी उनकी आयु अधिक है। वहीं भैंस के सींग उम्र के साथ अधिक गोल हो जाते हैं। आप इन चीज़ों को देखकर भैंस की नस्ल की पहचान कर सकते हैं। भैंस की सेहत को देखकर भी उसकी उम्र का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। अगर भैंस शारीरिक रूप से कमज़ोर दिखाई दे तो हो सकता है कि उसकी उम्र अधिक हो। इसके अलावा आप भैंस बेचने वाले से अधिक उसका पशु कार्ड भी मांग सकते हैं। किसान और पशुपालक भाई दुधारू भैंस की पहचान कुछ इस तरह से कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपके पास पशु की पहचान को कोई खास तरीका है तो कमेंट करके जरूर बताएं, ताकि हम अपने किसान साथियों के साथ वह तरीका भी शेयर कर सकें। और अभी तक आपने YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय किसान।